चैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधाकर देसाई, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आज हम बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ करने जा रहे हैं और खबर ये है कि एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट होता है उसके इंपोर्ट में ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव पर विचार हो रहा है। मतलब ये कि डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर पर बातचीत हो रही है कि क्या एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर ड्यूटी को डायनामिक बनाया जाए। इसको लेकर बातचीत चल रही है। डायनामिक का मतलब ये हुआ कि ये इंश्योर किया जाएगा कि जो इंपोर्टेड ऑयल है वो डोमेस्टिक ऑयल जो यहाँ पर सोयाबीन से जो तेल बनता है या मस्टर्ड से तेल बनता है या बाकी ऑयल सीड से, वो इंपोर्टेड तेलों के मुकाबले मतलब उससे वो कम्पीट कर पाए। इंपोर्टेड तेल घरेलू तेलों के मुकाबले सस्ता ना हो ताकि किसानों को अच्छा भाव मिले। इसको लेकर डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर पर विचार हो रहा है, ये हमें जानकारी मिल रही है। और डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा वो कर रहे हैं सुधाकर देसाई, जो कि प्रेसिडेंट है आईबीपीए के। और इन्होंने सबसे पहले इस बात को पुश किया है कि ये होना चाहिए डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो मैन ऑफ द आप कह सकते हैं कि डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर है मिस्टर देसाई। सर, बहुत स्वागत है आपका देसाई जी। तो पहले तो आपको बधाई कि आपने जो मुहिम छेड़ी थी, मतलब आपने जो ये बार बार सरकार को रिकमेंड किया था कि ये होना चाहिए, तो हमें ये जानकारी मिल पा रही है कि इसके ऊपर गंभीरता से बातचीत हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि ये डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर है क्या। Yes, sir. Thank you very much. Particularly, we are very happy at IVPA that the dynamic duty slab is under consideration, active consideration. जैसे मैंने आपको बताया था कि I think it got some indirect approval from NITI Aayog as well as Ministry of Agriculture. Basically, dynamic duty system mechanism is a scientific strategic method to address the right duty triggers. It's a trigger mechanism for quick policy change in the volatile veg oil, edible oil sector. ये हमने चालू किया था, started working on this in 2000, a few years back actually, and we said that for the government policy, it is very important to take care of 4 different sectors. One is international volatility के हिसाब से यहाँ farmers, consumers, एक इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ट्रेजर, ये चारों चीजों को साथ में रख के उसका हमने एक स्लैब सिस्टम बनाया। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन वेरियस इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट्स एंड दैट सेड कि हमको जो एमएसपी जो चाहिए और जो एमआरपी जो चाहिए इनडायरेक्टली, मतलब जो कंज्यूमर प्राइस जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके हिसाब से क्या ड्यूटी होना चाहिए। मे बी एन ऑटो ट्रिगर, उसमें 2 फायदे थे कि नंबर 1 स्पीड ऑफ एक्शन, मतलब जैसे अभी अप्रैल से गुजरा हमने जब मस्टर्ड सीड एमएसपी के नीचे चल रहा था, सो एज द ड्यूटी डायनामिक स्लैब सिस्टम एक 10% ड्यूटी आ जाना चाहिए था। अच्छा, उससे क्या होता है कि इतना ज्यादा 22 लाख टन गवर्नमेंट को भी खरीदना नहीं पड़ता एक्चुअली, क्योंकि वो ड्यूटी की वजह से थोड़ा गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल जाता उस टाइम में। और फ्री मार्केट के वजह से इंडस्ट्री भी आज के दिन में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री डज नॉट हैव द सीड्स, ऑल द सीड्स आर विद द गवर्नमेंट। सो इसको राइट बैलेंसिंग मैकेनिज्म एंड द राइट टाइम ट्रिगरिंग। अच्छा, इससे क्या हो जाता है कि ये जो हम सीड ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो एक्चुअली इमीडिएट क्रशिंग भी हो जाता है। राइट, वो गोडाउन्स में नहीं जाना चाहिए। और वो क्यों जाता है गोडाउन्स में, क्योंकि because of the late response to the international volatility. Okay. तो मैं ये हमने 2020 से देख रहा है। ठीक है। इतना volatile है market, so we cannot have a static duty in a volatile market. This was the fundamental philosophy of dynamic. मतलब सुधाकर जी ये जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, सुधाकर जी ये कह रहे हैं कि डायनामिक ड्यूटी इसलिए जरूरी है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाए ग्लोबल मार्केट में, तो उससे आपको बचाए, पहली बात। दूसरी बात कि जब डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो जाए, और इन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक ट्रिगर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे उन्होंने मस्टर्ड बताया कि जब सरसों के दाम नीचे आ गए थे सीजन में शुरुआत में, तो उस समय ये कह रहे हैं कि 10% ड्यूटी ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जानी चाहिए थी, ताकि मस्टर्ड का प्राइस लेवल में आ जाता है एमएसपी के लेवल में, और सरकार को बहुत ज्यादा प्रोक्यूर नहीं करना पड़ता। राइट सर। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर से कंज्यूमर को और किसानों को क्या फायदा होगा?
एकदम बैलेंस्ड व्यू मिलेगा आपको। मैं एग्जांपल एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब इंडोनेशिया बैंड द एक्सपोर्ट्स, दे से कि कंज्यूमर प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है, यू नो, वी आल्सो गॉन थ्रू दैट। एंड एट द सेम टाइम पोस्ट बैन विद इन अ फ्यू मंथ्स एफएफबी प्राइस बहुत नीचे गिर गया था। सिमिलरली इन इंडिया आल्सो एवरी कंट्री हैज गॉन थ्रू दिस। व्हाट इज द राइट बैलेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड फार्मर, करेक्ट? एक तो हमने एमएसपी इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म, क्योंकि हम ऑयल सीड आत्मनिर्भरता के तरफ जाएंगे तो एमएसपी तो ऊंचा रखना ही पड़ेगा। अगर एमएसपी ऊंचा रखेंगे और इंटरनेशनल प्राइस बहुत कम हो जाता है तो एक ड्यूटी लगना चाहिए ताकि कंज्यूमर को भी एक बैलेंस्ड प्राइस मिले। एंड लिटरली इंटरनेशनल प्राइसेस हैव गॉन अप डबल एट सम स्टेज। एट दैट टाइम द ट्रिगर मैकेनिज्म विल टेल यू दैट ड्यूटी शुड बी क्लोज टू जीरो, राइट? अच्छा, ओके। इसमें क्या है, कंज्यूमर को बेनिफिट मिल जाएगा उसका। So the duty is the variable factor between the international market and the farmer MSP and the consumer. ये आपने बढ़िया बात कही सर। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपने अच्छा किया ये बता दिया। इस पर मैं आपको और सवाल पूछूंगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर कहीं रेलवे वाले फार्मूले पे तो नहीं होगा कि भाई 10% सीट आपकी भर गई तो उसके बाद दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये उससे अलग है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट पे दाम बहुत बढ़ गए तो आपका ड्यूटी जीरो हो जाना चाहिए, राइट? ओके, ताकि कंज्यूमर पर ज्यादा बोझ ना पड़े। अगर मान लीजिए वहां दाम बढ़ गए तो तब भी अगर ड्यूटी आपका यहाँ पर है ऑलरेडी, तो फिर कंज्यूमर को नुकसान होता है। तो सुधाकर जी कह रहे हैं अगर वहां दाम बढ़ जाए तो आपका ऑटो ट्रिगर होना चाहिए कि यहाँ पर ड्यूटी जीरो हो जाए, राइट सर? तो इससे कंज्यूमर जो है वो महंगाई की मार से बच जाएगा। अब जरा फार्मर के लिए बताइए सर, ये कैसे फायदेमंद है? बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपको इसमें क्या है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज लिमिटेड टू सम एक्सटेंट एंड आल्सो कैन बी समवॉट डिलेड, बट द ड्यूटी ट्रिगर क्या है, जैसे आज के दिन में अगर बीन ऑयल पे 20% हमने ड्यूटी बढ़ाया, व्हाट इज द रिजल्टेंट फैक्टर ऑफ दैट, कि उसमें जो क्रशिंग इंडस्ट्री में ऑयल शेयर का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इवेंचुअली चाहे मस्टर्ड हो या सोयाबीन हो और एनी ग्राउंडनट सीड टुमारो और एनी अदर फैक्टर, if the duty is something that we have in our hand which we can control for a quick action, immediate action, not that today there is a problem and we are going to solve it much later. और एक एग्जाम्पल था, मैं देखा था कि when the seed prices in soybeans have gone up to 90,000 rupees, the meal prices have shot up like anything. At that time the duty was not reduced or reduced with a delay. उससे क्या हो गया कि we had to take an meal import decision for the poultry and aqua sector. But whereas by the time those stocks arrived, it came sometime in November when the crushing was in the peak season. So the timing of the policy change is what is the main key factor of the duty dynamic slab system. ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए कि जैसे अभी बहुत डिमांड हुई इंडस्ट्री की तरफ से कि ड्यूटी बढ़नी चाहिए ताकि फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, और ड्यूटी बढ़ गई और ये बात ठीक है कि फार्मर के लिए अच्छा हो गया कि उन्हें दाम अच्छा मिलेगा। लेकिन जब इस तरह के सडन डिसीजन होते हैं तो उसका देखिए साइड इफेक्ट क्या होता है। खबर ये आई कि करीब 1 लाख टन पाम तेल इंपोर्ट की डील रद्द हो गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई उसके बाद प्राइस मैकेनिज्म चेंज हो गया। तो 1 लाख टन खबर ये आई है कि पाम तेल इंपोर्ट की डील रद्द हो गई है। तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी देसाई जी अगर ये डायनामिक लागू हो जाएगा तो? नहीं, ये हमने अचानक बहुत ज्यादा ड्यूटी बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसका फर्क पड़ता है, देखिए। एंड अभी क्या हुआ इस बार, डिस्पाइट द ड्यूटी इंक्रीज, इंटरनेशनल में फर्क थोड़ा टाइम लैग के बाद बनेगा। how will international market respond depends on its own supply demand factors. So uska jo I think I'm not sure of how much has been washed out, but some players who have imported don't like the international price, या they see that international price बाद में गिर जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो वॉश आउट करके फिर रिप्राइस करेंगे। इट्स अ ट्रेडिंग मैकेनिज्म, but international price India cannot decide the international price. Study has proven that the international price doesn't depend only on the Indian duties. It depends on various other factors. Right. It has been studied at length. So India being a major buyer
the impact of Indian duties is definitely there. Okay. But end of the day, supply demand will prevail. Mhm. At the moment, international market showed जी. some tightness, right? And also, I would say that Indian buying was withheld, anticipating international fall. इसीलिए spot buying में फिर इंडिया को खरीदना पड़ रहा है. So all these factors, many factors can be addressed. हाँ, तो ये बहुत by जरूरी है. using the dynamic duty as a strategy and not as a reactive mechanism. ओके, तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डायनेमिक ड्यूटी, और इसको लेकर बहुत वोकल हैं सुधाकर जी. इन्होंने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई है और अब ये खबर आई है कि इसके ऊपर बातचीत चल रही है. तो आपको बहुत बधाई कि आपने जो डिमांड की है उस पर बातचीत हो रही है. देखते हैं इसको आगे लेकर क्या होता है. बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बात करने के लिए. Please like and subscribe IVPA channel.